पिछले 10-12 साल से जो हमारे मतलब किसान और सारे जो यहाँ की पब्लिक है वो बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। और ये किस बदलाव वजह से ही त्रस्त हो चुकी है? झूठे वादे, बेरोजगारी, महंगाई। 2027 में किसे चुने? 2027 में अखिलेश को चुने। क्यों चुने? भाई बदलाव चाहिए क्योंकि अब त्रस्त हो चुके हैं लोग बाग। जो आम आदमी है वो सबसे ज्यादा जो डरा हुआ है, उसको ये लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार चली गई तो जो है गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। क्या इसका प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? जब योगी बाबा बाबा है, पढ़ा लिखा भी ना है, अखिलेश यादव हमारे विदेश तक पढ़ के आए हैं, तो ये गुंडा राज चलेंगे, बाबा चलाएगा। जो पीडीए के साथ 10 साल से अन्याय हो रहा, जो ये जातिवादी बाबा मिला है, जो कहता था कि बाबा की कोई जाति नहीं होती, पूरा हिंदुस्तान जान गया बाबा की क्या जाति है। ये घोर जातिवादी शासन से मुक्ति चाहिए। यादव समाज ने ओबीसी को न्याय दिलाया है, ओबीसी के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। किसानों की कोई सुविधा नहीं बढ़ रही, युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं। क्या ये युवाओं को कोयले की खदान देंगे? क्या ये युवाओं को तांबे की खदान देंगे? कितनी सीटें आएंगी 2027? हमें लग रहा है 27 में एक तरफा माहौल ऐसा बनेगा, ये लोग अमेरिका जाकर मुंह छुपाएंगे, ये लोग एप्स्टीन के टापू पे जाकर मुंह छुपाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान का चोर, पूरे हिंदुस्तान का घोटालेबाज, पूरे हिंदुस्तान का बदमाश भाजपा में शामिल हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांड और आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। नेशन ब्रॉडकास्ट की टीम इस समय आ पहुंची है दादरी ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, समाजवादी समानता भाईचारा रैली। क्या है ये रैली, यहाँ पर क्या किस वजह से इसका आयोजन किया गया है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं और एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव को चुनना चाहिए या योगी आदित्यनाथ को चुनना चाहिए। हमारे पीछे यहाँ पर कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? राहुल नागर, राहुल नागर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ गांव के निवासी गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा। आज जो ये जो रैली हो रही है समाजवादी समानता भाईचारा रैली, इसका क्या उद्देश्य? भाई ये बदलाव की रैली है क्योंकि पिछले 10-12 साल से जो हमारे मतलब किसान और सारे जो यहाँ की पब्लिक है वो बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। और ये किस वजह से त्रस्त हो चुकी है? झूठे वादे, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजों को लेकर ये बदलाव की रैली है। और ये बिना पैसे ही बुलाए हुए रैली है, जो बिना पैसों के लोग भगाए। बदलाव की रैली, जैसे आपने बताया, बदलाव उसको दिखता है जो बदलाव चाहता है। मेरे कहने का मतलब ये, आप समाजवादी पार्टी में अभी आए या पहले से थे? हम अभी भी आए हैं, पहले से भी थे और अभी करंट में ही आए, पहले नहीं थे। ये तो फिर एक तरफा होगी ना। कब आए करंट में? अभी जल्दी आए। कब आए? अभी तो कुछ टाइम पहले ही बदलाव की वजह से। 2027 में किसे चुने? 2027 में अखिलेश को चुना। क्यों चुने? भाई बदलाव चाहिए क्योंकि अब त्रस्त हो चुके हैं लोग बाग झूठे वादों से, झूठे प्रोमिस से। 5 झूठे वादे बताए जो योगी आदित्यनाथ पूरे न कर पाए। भाई 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, वो झूठा वादा। 15 लाख रुपए देंगे लोगों को, वो झूठा वादा। वो तो मोदी ने दिया था। हाँ तो मोदी बात एक ही, गवर्नमेंट तो सेंटर में, स्टेट में सारी बीजेपी है ना, उसको बदलाव करेंगे। अभी तो स्टेट के लिए हाँ स्टेट के करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज देखो, एक मेरी बात सुनो, छात्र बेरोजगार घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, कोई नए हाईवे नहीं बने, सारे पुराने प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं। और आदमी कहने मतलब महंगाई को लेकर बहुत त्रस्त हो चुका है। और जो इन्होंने धर्म की राजनीति करी है, इसको लेके बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि यहाँ पे जो धर्म को लेके दो लोगों के बीच में भिड़वाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम कराया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये सामने आता है, हम लोग कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो आम आदमी है वो सबसे ज्यादा जो डरा हुआ है, उसको ये लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार चली गई तो जो है गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। क्या इसका प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? पहली बात तो योगी सरकार में गुंडा राज है, अखिलेश सरकार में कुछ भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि योगी सरकार में अब क्या है, जो अधिकारी हैं वो ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम आदमी नहीं कर रहा, आम आदमी कोई नहीं कर रहा। अधिकारी कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। आम आदमी ये कह रहा है कि भाई अगर हम योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे, जैसे ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ तो वहां पे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार चली गई कई फ्लैट खाली हो जाएंगे। ऐसा डर क्यों है? 2016 में गवर्नमेंट आई थी, 16 में आई थी ना, उससे पहले भी तो लोग यहाँ रह रहे थे। कितनी गुंडागर्दी थी गौतम बुद्ध नगर में। क्या लगता है इस बार बड़ा है अखिलेश यादव ने चिंतन किया होगा कि किस वजह से वो 2 बार बिल्कुल चिंतन कराया उन्होंने। इस बार जो उन्होंने कमियां थोड़ी बहुत रही थी, थोड़े डेवलपमेंट को लेके, वो चिंतन कराया, उसको अब बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। अब बदलाव आ रहा है, 2027 में गवर्नमेंट चेंज हो रही है। अब आप जब योगी बाबा बाबा है,
पढ़ा लिखा भी ना है। अखिलेश यादव हमारे विदेश से पढ़ के आए हैं, तो ये गुंडा राज चलाएंगे या बाबा चलाएगा, या कोई बाबा के छूमंतर से देश चल जाएगा? जो आदमी व्यक्ति पढ़ा लिखा है तुम उसको कह रहे हो गुंडा सरकार है उसकी, बताओ तुम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 2027 में क्या एजेंडा रहने वाला है? 2027 में हम अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं सीएम के। एजेंडा किस वजह? सामाजिक न्याय, पूंजीवादी सरकार की विदाई, ट्रंप के चेले की विदाई, अडानी अंबानी के सेवक की विदाई, और हमें जो पीडीए के साथ 10 साल से अन्याय हो रहा, जो ये जातिवादी बाबा मिला है, जो कहता था कि बाबा की कोई जाति नहीं होती, पूरा हिंदुस्तान जान गया बाबा की क्या जाति है। ये घोर जातिवादी शासन से मुक्ति चाहिए। ऐसा गंदा शासन जहाँ पुलिस की गोली भी जाति देख के चल रही है, पुलिस की धारा भी जाति देख के लग रही है, इसे विदा करके ही चैन लिया जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर 2027 में लोग चुनते हैं, अखिलेश यादव पर ट्रस्ट लेते हैं, तो यादववाद वाली जो जातिवादी होती है वो नहीं होती? पहले भी यादववाद कहीं नहीं था, ये बदनाम किया गया था, क्योंकि अभी हम रैली में आ रहे थे तो कई गाड़ियों में आप एक वीडियो दिखाओ ना अखिलेश यादव जी की सरकार में कहाँ जातिवाद हुआ है। नहीं, यादव का अभी जब हम आ रहे थे रास्ते में तो कई गाड़ियों में हमने देखा बड़े बड़े अक्षरों में यादव लिखा। यादव लिखना पाप नहीं है, यादव होना पाप नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई के अग्रणी योद्धा रहे माननीय मुलायम सिंह जी, लालू जी, शरद यादव जी, क्या बुराई है, और वो हमारे आदर्श है, वो ओबीसी के संघर्ष करने वाले। कई लोग ये भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यादव समाज ने ओबीसी को न्याय दिलाया है, ओबीसी के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, इसलिए कुछ लोग जो मनुवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो जातिवादी कारणों से यादवों को बदनाम करते हैं। एक सवाल है मेरा सर कि सबसे ज्यादा जो कमियां लोग देखते हैं कि राम मंदिर पे गोलियां चलाई थी समाजवादी पार्टी सरकार ने, फिर सैफई में जो है डांस हुआ था, तो लोग ये कहते हैं कि भैया हम अयोध्या में दीपक जलाने के लिए सरकार चुने या सैफई में डांस कराने के लिए चुने, इस पर क्या कहना? हमारा प्रधानमंत्री इजराइल में डांस करता है, हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे कान पकड़ के उठक बैठक रोज कर रहा है, देश की जनता देख रही है। अडानी अंबानी के आगे डिस्को कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री। हमें ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको ऐसी वीडियो दिखाई दी, कहाँ डिस्को कर रहा है, कहाँ डांस? हम देश के जागरूक नागरिक हैं, हम सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। आनंदीबेन पटेल से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर कंगना रनौत तक क्या खेल चल रहा है हम सब जान रहे हैं। और एक वो कौन सी थी जो कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में इस प्रधानमंत्री पर ओपन आरोप लगाया था, और भी ऐसे कितने, वो मधुकर एक लेडी है, वो डेली पोल खोल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या क्या बता रहे हैं। जो स्वामी जो है आप बता रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी एक लड़की को जो है विदेश भेज दिया, ऐसा उन्होंने। राहुल गांधी का ये आप बता रहे, हमने नहीं सुना। हमने प्रधानमंत्री पर उसने इस तरह के कई आरोप लगाए हैं खुल के। ये सिद्ध हो चुका है कि ये लोग चरित्रहीन, सिर्फ पूंजीवादी लोग हैं, सिर्फ ट्रंप के सेवा में लगे हुए हैं। अडानी अंबानी के 200 कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। इनका जनता से कि मैं आपको बता दूं, सैनिकों की अग्निवीर के नाम पर इन्होंने हकमारी की है। सैनिकों को अग्निवीर के नाम पर, सैनिकों को पेंशन नहीं दे सकते, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते। यूपी के अंदर 2 लाख शिक्षा मित्र इनसे की मार 10 साल से सह रहा है। अब टीचर जो वर्तमान में 20-20 साल से नौकरी कर चुके, उन्हें भगाने की तैयारी कर दी जाती है। प्राइमरी स्कूलों को बेचने में लगे हुए, यूनिवर्सिटीज कोई नहीं। ये शिक्षा मित्र और शिक्षक, यही इस सरकार को 5 लाख लोग यही सरकार को विदा कर देंगे। यही सरकार को विदा करने के लिए बहुत है। किसानों की कोई सुविधा नहीं बढ़ रही, युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं। क्या ये युवाओं को कोयले की खदान देंगे? क्या ये युवाओं को तांबे की खदान देंगे? अरे ये फौज की नौकरी, सिपाही की नौकरी, टीचर की नौकरी सब खत्म। सब 10,000, 12,000, 10,000 में आज किसी का गुजारा नहीं है। 8,000 में किसी 8,000 टोटल जो लेबर लॉस थे वो खत्म कर दिए इस गवर्नमेंट ने। कामगार का हक, कानून से जो कानून थे जो कामगार को उद्योगपति से शोषण से बचाता था, इस गवर्नमेंट ने वो डिसॉल्व कर। कितनी सीटें आएंगी 2027? हमें लग रहा है 27 में एक तरफा माहौल ऐसा बनेगा, ये लोग अमेरिका जाकर मुंह छुपाएंगे, ये लोग एप्स्टीन के टापू पे जाकर मुंह छुपाएंगे, ये 2 लोग अडानी अंबानी के ऑफिस में जाकर मुंह छुपाएंगे। भाजपा के लोगों को देश में मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगी। आज भाजपा नहीं रही, ये अडानी और अंबानी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रह गई है। ये अमित शाह और मोदी की कंपनी रह गई है।
ये कुछ भाजपा नहीं बचा, कोई लोकतंत्र नहीं है। आज इन्होंने उसका चुनाव आयोग का नाश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का नाश कर दिया, सब सारा सिस्टम। मैं आपसे अभी पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए जो आपने बोला अडानी अंबानी जो है, इनको प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इनको मान लीजिए कोई हाईवे का प्रोजेक्ट मिलता है, कैसे मिलता है? जैसे ललित मोदी रईस बन के बाहर भागता है, जैसे वो एक दूसरा जो किंगफिशर एयरलाइंस वाला था 2000 करोड़ रुपए देके बाहर जाता है, विजय माल्या, ये और एक मेहुल चौकसी प्रधानमंत्री का दोस्त, वो रईस बनता है। ये लोग सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए कानून बनाते हैं, हमारे आपका छोटे लोगों का। अच्छा, एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में कई बड़े नेता जो है आज सलाटों के पीछे हैं। अगर हम जैसे बात करें, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, आज नहीं है। मुख्तार अंसारी जो थे समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, आज नहीं है। आजम खान जो है वो फंसते हुए नजर आए हैं, वो उन्हें कारावास में सजा काट रहे हैं। तो अब इनका जो सपोर्टिंग हैंड है वो कौन है सबसे ज्यादा? किसी व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान का चोर, पूरे हिंदुस्तान का घोटालेबाज, पूरे हिंदुस्तान का बदमाश भाजपा में शामिल हो चुका है। बड़े बड़े, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा शर्मा, उतना बड़ा नेता मुख्यमंत्री अजीत जो है महाराष्ट्र में, जो सारे चोर, सारे बदमाश, सारे अय्याश सब भाजपा में शरण लिए हुए हैं। जो विरोधी है उन पर झूठे केस ईडी सीबीआई लगा के सिर्फ लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है। सिर्फ आम लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं उसका, ये तो भला हो आप जैसे लोकल न्यूज का, टीवी चैनल्स का, छोटे सोशल मीडिया का, जो जनता की आवाज फैल रही है। आज लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर दिया, कोई देखना नहीं चाह रहा। सारा मीडिया 10 साल से झूठ परोस रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम परोस रहा है, सिर्फ जातिवाद परोस रहा है, सिर्फ एक दो ट्रंप के दलालों का, अडानी अंबानी के दलालों का एजेंडा परोस रहा है। तो आप लोग को धन्यवाद है कि इस देश की मेन जनता की आवाज को, किसान की आवाज को, मजदूर की आवाज को आप लोग उठा रहे हो। आप जैसे लोगों की वजह से ये फैल रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई सिस्टम नहीं बचाया, सिर्फ सब चीज को हाईजैक कर रहे हैं। ये तो तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं देश को। अगर समय रहते लोगों नहीं समझे तो चुनावी व्यवस्था का ही बेड़ा गर्क कर देंगे ये तो। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता, और उन्होंने बताया कि 2027 में क्यों समाजवादी पार्टी को चुनना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।